नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। आप फिलहाल जो मेरे पीछे पानी देख रहे हैं, ये पानी किसी बारिश का नहीं है, ये पानी है गटर लाइन का। और ये जो कॉलोनी देख रहे हैं, ये कॉलोनी है जेडी अप्रूव्ड कॉलोनी। आप देखेंगे कि लगातार जेडी एक बहुत अच्छा काम करता है, सिर्फ लोगों के घर तोड़ने का, कॉलोनियां तोड़ने का और आम जनता को परेशान करने का। और उसी का ये माजरा है कि ये गटर लाइन का जो पानी भरा है, इसमें सबसे बड़ी तो यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले तो यदि इसका दोषी है तो जेडीए प्रशासन है। क्योंकि जब जेडीए अपने प्लॉट बेचता है और जब पूरी सुविधाएं देता है तो ये वादा करता है, जब आम जनता से लिखवाता है कि आप सेटबैक छोड़िए, आप हमारी फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए, लेकिन जब सरकार की और प्रशासन की बारी आती है, जब सबके कान खड़े हो जाते हैं, सब पीछे धकेल देते हैं, हाथ खींच लेते हैं। और उसी का ये माजरा है। इसमें सबसे पहला यदि दोषी है तो जेडीए प्रशासन है, और दूसरा यदि इसमें दोषी है तो आरटीओ प्रशासन है। क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं परेशान तो सरकार से हैं, काम तो ये सरकार का था कि इसमें आप सीवरेज लाइन डालें और ये जो गटर लाइन है इसको बाहर निकालें, लेकिन जो आम जनता है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये कॉलोनी वासी हैं, ये इतने परेशान हैं, पिछले 4 दिन से परेशान है। क्योंकि आज से 4 दिन पहले तो ये लोग अपने खुद के पैसे से भी ये गटर खाली करवा रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये भी सरकार को, प्रशासन को नागवार गुजरा। और उसका नतीजा ये रहा कि जो सेफ्टी टैंक खाली करने वाले लोग थे, जो अपने ट्रैक्टरों से जो खाली करते थे, उनके साथ भी एक इतना बड़ा इन्होंने विश्वासघात किया कि एक वन टाइम टैक्स के नाम पर आरटीओ प्रशासन ने 80,000 रुपए 10 साल के लिए टैक्स का एक नया ही फंडा चालू कर दिया, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। ये नियम है कि आप 1 साल तक किसी भी चीज का टैक्स लेते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, टैक्स फिटनेस इंश्योरेंस, यदि कुछ भी आप करते हैं तो 1 साल का उसमें पीरियड होता है। लेकिन अब पता नहीं इस बार क्या ऐसी सरकार है, किस तरीके से इनके लोग हैं जो अपनी मन मर्जी करते हैं, और कहीं ना कहीं इस मन मर्जी का खामियाजा भुगतना पड़ता है इन कॉलोनी वासियों को, जनता को, युवा को और गरीब किसान को। मैं बात करवा देता हूं। एक बार मैंने आज से 3 रोज पहले एक खबर चलाई थी, उसमें एक कहा था कि यदि प्रेमचंद बैरवा जी, आप उप मुख्यमंत्री हैं और परिवहन विभाग के मुखिया हैं, आप किसान के बेटे, और आप हमेशा किसान की बात करते थे, क्योंकि लगातार मैंने आपके साथ कवरेज किए, आपके पूरे चुनाव में रहा हूं और हमेशा आपने इसी बात पर वोट लिया था कि मैं आम जनता का व्यक्ति हूं, किसान का व्यक्ति हूं। लेकिन आज ये आम जनता दिख नहीं रही। क्यों? क्योंकि सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री जी बैठ चुके हैं भजनलाल शर्मा जी, अब ना कोई जनता दिखेगी, ना ये जनता के काम दिखेंगे। इसी का तो ये माजरा है कि ये लोग आज काम छोड़कर, सब लोग नौकरी पेशा लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस गटर लाइन से परेशान होकर इस जेडी की कॉलोनी में, आप देखेंगे मेरे सामने खड़े हैं, इनकी मजबूरी है क्योंकि इनके बच्चे रहते हैं। और आप ये कहते हैं, मोदी जी तो ये कहते थे कि आप स्वच्छता का ध्यान रखिए, हम लोग सब साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि इससे मच्छर पनपते हैं और मच्छर से मच्छर जनित बीमारियां पैदा होती है। लेकिन आज सब वो वादे, वो सब इनके जितने भी जो खोखले दावे थे, वो सब फेल हो गए। मैं बात करवाता हूं कॉलोनी वासियों से, क्या पूरा मामला है, किन किन लोगों के पास ये गए और अब तक प्रशासन ने इनके लिए क्या किया। सर, क्या मामला है? सर, हम लोग ये जेडी अप्रूव्ड कॉलोनी है, गणेश विहार सेकंड के नाम से, बट अब ये जेडी अप्रूव्ड केवल नाम की जेडी अप्रूव्ड है। जेडीए ने यहाँ कोई सुविधाएं नहीं दी है, और हालात तो आप देख ही रहे हैं। अभी तो घरों में बस ये सीवरेज का पानी जाना बाकी रह गया, बाकी निकलना दूभर हो गया, यहाँ रहना दूभर हो गया। यहाँ पूरा मच्छर यहाँ होंगे, बीमारियां फैलेंगी। अभी तो देखना क्या क्या हालतें होंगी। जब तक ये नहीं सुधरेंगी, ये जेडीए प्रशासन नहीं जागेगा। रही सही का सर, ये टैंकरों की हड़ताल हो गई, उन्होंने कुछ क्या पता नहीं चार्ज, आरटीओ ने क्या चार्ज लगाना शुरू कर दिए, वो यहाँ खाली करने नहीं आ रहे। हम अपने पैसे से खाली कराते थे यहाँ टैंकर, वो भी बंद हो गया। अभी हालात ऐसे हो गए, अब यहाँ निकलना रहना सब कुछ दुश्वार हो गया पूरा। यहाँ पे परेशान है बहुत ज्यादा। इस मामले को लेकर कितने से आपने शिकायत की? शिकायत सर सब जगह हुआ है। जेडीए में जाते हैं तो वो नगर निगम भेज देते हैं, नगर निगम जाते हैं जेडीए भेज देते हैं। फुटबॉल बना रखा है जनता को, तो पूरा कोई सुनवाई नहीं है कोई भी, किसी भी तरह की यहाँ पे बिल्कुल भी सुविधा के नाम पे कुछ नहीं, नथिंग। हम अपने पैसे से लाइट सही कराते हैं, पैसे से अपने से टैंकर खाली कर, अपने पैसे से क्या क्या करेगा आदमी, कॉमन आदमी अपना घर खर्च चलाए कि ईएमआई भरे, कि इनमें पैसा खर्च करे, क्या करेगा आदमी बताओ। बहुत परेशान। सीएम शर्मा। तो ठीक है सर, जेडीए प्रशासन साहब और जेडीसी साहब, आप वहां महलों में बैठे हैं, एशियो में बैठे हैं, और आम जनता देखिए किस प्रकार गटर के पानी में से गुजरने को तैयार है। भगवान ना करे कोई अनहोनी ना हो जाए, वरना आप लोग तो सांत्वना देने के लिए जरूर यहाँ जरूर मौके पर पहुंचेंगे, और उस समय जरूर आप इनको सांत्वना देंगे, फटाफट काम भी हो जाएगा। जिस तरीके से आपने रोड की हाँ, रोड क्या सर? यहाँ सर हमको सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। अब मेरे जैसे L4, L5 और L1 में गैप है, तो मेरे को खड्डे और पत्थरों पे चलना बिल्कुल मना किया गया है। पर यहाँ रास्ते ऐसे हैं सर कि मेरे आए दिन पेन रहता है,
और ना रोड की सुविधा है, ना चलने फिरने की कोई और हमारे। शायद जेडीए के प्लॉट इसीलिए लिए होंगे, सुविधा की वजह से। हाँ सर, हमने ये प्लॉट लिया, जेडी अप्रूव प्लॉट लिया था हमने कि भाई यहाँ पर सारी सुविधाएं मिलेगी हमें। पर अभी तक हमको 7 या 8 साल हो गए सर, अभी हमारे पास कोई सुविधा नहीं पहुंची है। और ये लाइटें वगैरह भी हमने सब अपने उससे ये सब लगवाई है, लाइटें वाइटें भी। यहाँ जेडीए नगर निगम प्रशासन के कुछ लोग हैं, मैं एक बार उनसे भी बात करवा देता हूँ कि आखिर उनका इस पूरे मामले को लेकर उनका क्या कहना। सीसीए मैडम है शायद, और जो निगम के जो लोग थे वो उनके पास, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इतने संसाधन होंगे, क्योंकि ये तो एक छोटा सा माजरा है। ये इस आगे तो अभी तो और भी जो कॉलोनी है, पीछे दिखा भैया एक बार, ये तो अभी तो और भी कॉलोनी है, क्योंकि ये तो एक कॉलोनी की एक रोड है, एक छोटा सा पार्ट है जिस पर पानी भरा है। यदि इस पूरी कॉलोनी में घूमेंगे तो आप ताजुब करेंगे कि जो गटर का पानी है वो पूरी कॉलोनी में इस तरीके से भरा है कि आप लोग शायद सोच नहीं सकते। और इसी का ये माजरा है। नगर निगम को जब इन लोगों ने नगर निगम से संपर्क किया, नगर निगम के अधिकारी इंस्पेक्टर यहाँ मौके पर पहुंचे, गाड़ी भी लेकर आए थे, एक गाड़ी से पानी उठा भी लिया गया। बात करवाते हैं एक बार नगर निगम के अधिकारियों से। मैम, यहाँ पानी भरा है, आप लोग कब सूचना मिली, क्या कुछ रहा है इस पूरे में? मेरे इंस्पेक्टर जो स्वास्थ्य निरीक्षक यहाँ पे हैं, अशोक कुमार जी, इनको शिकायत मिली। शिकायत के बाद में गैरेज से बात करी और गैरेज से तुरंत गाड़ी भिजवा दी गई है और गाड़ी खाली कर रही है टैंकर। मौके पे हम यहाँ पे। मैम, ये जेडी की कॉलोनी है, लोग जेडी भी जाते हैं, वो आप लोगों के ऊपर अपना ठीकरा फोड़ देते हैं, बोला निगम में जाइए, तो किस तरीके से सुधरेगी मैम ये व्यवस्था? सर, इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी, पर निगम की जो ड्यूटी है, निगम अपनी ड्यूटी पूरी तरह मुस्तैदी से कर रहा है। मैं नीलम शर्मा, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक। तो आप देखिए, नीलम शर्मा जी हैं जो मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक हैं नगर निगम में, और ये तो फिलहाल मौके पर हैं। लेकिन नगर निगम की भी मजबूरी है कि नगर निगम के पास एरिया बड़ा है, संसाधन कम है। इसी वजह से जो और भी निगम के सहयोग से, या यूं कहूं कि निगम का साथ देने वाले जो लोग थे, जो ट्रैक्टरों से कहीं ना कहीं नगर निगम का जो हाथ बटाते थे कुछ पैसे लेकर, लेकिन अब आप देखेंगे कि प्रशासन ने कहीं ना कहीं उनके साथ भी एक बड़ा धोखा कर दिया और एक मन मर्जी का टैक्स लगाकर, जो ट्रैक्टर जो चलते थे उनके ऊपर मन मर्जी का टैक्स लगाकर, वो भी आज पिछले, वैसे तो हड़ताल तो उनकी 8 दिन से, लेकिन जो कंप्लीट हड़ताल है उनकी आज पिछले 4 दिन हो चुके हैं। पूरे राजधानी जयपुर में चारों तरफ जितने भी जो टैंक थे, जो सेफ्टी टैंक थे, जो गटर लाइन को, जो गटर की कुइया थी, जो गड्ढे थे उनको खाली करते थे, वो पूरी तरीके से निराश हैं। और अभी तो एक छोटा सा माजरा है, आप ताजुब करेंगे कि मेरे पास रोज के 5 कॉल आ रहे हैं। यदि आप जितनी भी बड़ी टाउनशिप देखेंगे, रंगोली गार्डन हो, रॉयल ग्रीन हो, ऐसी तमाम ऐसी कई बड़ी बड़ी कॉलोनियां जिनके तो मैं नाम भी नहीं जानता, वहां से रोज मेरे पास 10 कॉल आ रहे हैं। ये मेरे नजदीक थी, मेरे पकड़ में थी, तो मैं तुरंत यहाँ मौके पर पहुंचा और आम जनता की जो आवाज थी मैंने उठाई। और मैं एक बार फिर मैं सरकार को चेता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं लगातार पहले भी सरकारों को चेताया हूं, और इसीलिए मेरे हाथों में रोड़े हैं। ये सरकार की बदौलत है, प्रशासन की बदौलत है। लेकिन आप ना तो इस जनता को डरा सकते, ना हमारा समाचार को डरा सकते, ना कमल देगड़ा को आप डरा सकते। तो आप अभी भी समझ जाइए, सामने चुनाव है, नवंबर में चुनाव फिर होने वाले हैं। नगर निगम की आपने सीमा बढ़ा दी है, इन्हीं लोगों के वोट से आपके नगर निगम के पार्षद बनेंगे और इसी से आपकी आगे सरकार तय होगी। तो आप ऐसा ना हो कि आप समय रहते चेत जाइए, वरना आप लोगों के साथ क्या कुछ होगा वो आपको सब पता है। पिछली सरकार में जो हुआ वो आज फिर होने जा रहा है। हाँ सर। कमल जी, मैं हमारा समाचार के माध्यम से इस प्रशासन को, जेडीए को और नगर निगम को एक मैसेज देना चाहता हूं। यहाँ पे जो परिवार रह रहे हैं, हम लोग 300 परिवार, जिन्होंने मेहनत की कमाई से जेडीए की सुविधा के अनुसार यहाँ पे मकान लिए हैं, जिसमें जेडीए की जितनी भी सुविधाएं होती हैं, जिसमें सड़क आती है, बिजली आती है, पानी आता है, सीवरेज आता है, हमने वही चीज देख के और इस कॉलोनी के अंदर हमने मकान लिए। और पहले दिन से जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे थोड़ी बहुत सड़कें थी और हमें आश्वासन मिला था कि आने वाले टाइम के अंदर आपके पास में सड़क भी होगी, सीवरेज भी होंगी, आपकी लाइट भी होंगी और पानी भी होगा। जबकि मुझे यहाँ पे रहते हुए ऑलमोस्ट 7.5-8 साल हो गए हैं, मैंने पहले दिन से लेके आज तक इस पूरी कॉलोनी के अंदर कभी सड़क की सुविधा नहीं ली, ना बिजली की सुविधा ली है। ये जो बिजली के अंदर आप खंबे के ऊपर जितने भी आप लाइट्स देख रहे हैं, ये लाइट्स भी हम लोगों ने पर्सनल अपना चंदा इकट्ठा करके हम लोगों ने लाइट्स लगवाई हैं। जब भी हम इसके शिकायत या कहीं पे भी करते हैं तो हमें केवल और केवल एक ही मैसेज मिलता है कि ये बिल्डर के द्वारा डेवलप की गई है, हम इसमें आपकी सुविधा नहीं कर सकते। तो इसका तात्पर्य तो ये हो गया कि केवल और केवल वो पल्ले झाड़ने वाले काम कर रहे हैं। जबकि जेडीए के जितने भी नॉर्म्स होते हैं उसके अंदर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उससे हम लोग 300 परिवार यहाँ पे जो हैं बिल्कुल भी नदारद हैं इन चीजों के ऊपर। और आप जो स्थिति अभी देख रहे हैं, इस कॉलोनी के अंदर 300 परिवार हैं और कम से कम 600 बच्चे यहाँ पे शाम को खेलते होंगे। उनकी स्वास्थ्य के हिसाब से हम जो यहाँ पे बुजुर्ग हैं, जितने भी अभी जैसे आपको भी बताया भी होगा
कि कोई किस चीज से परेशान है, कोई किस चीज से परेशान है। इस सड़क के ऊपर चलना भी दुश्वार हो रहा है हमारा। तो हमारा समाचार की जो टीम है इनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनको बुलाने के ऊपर ये आए। और मैं यही चाहता हूं कि प्रशासन, जेडीए और निगम अभी समय रहते ही जो है ना कार्य कर दे, नहीं तो आने वाले टाइम के अंदर हम जो भी हमें इसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी, हम सुचारू रूप से कानून व्यवस्था के हिसाब से वो चीज करेंगे। जी सर, आपका नाम क्या है? विशाल शर्मा। तो आप देखिए, मैं यूं कहूं कि दुख की बात नहीं, मैं तो यूं कहूं जेडीए प्रशासन के लिए कि शर्म की बात। आप देखेंगे जितनी भी जो लाइटें हैं, पोलों पर जो लाइटें लगी हुई है, आप सुविधा के नाम पर इतने रुपए बटोर लेते हैं आम जनता से, उसको आप ऐसो आराम में खर्च करते हैं। एक एक नेताओं के पास, एक एक बड़े अधिकारियों के पास 100-100 बीघे जमीनें हैं, फार्म हाउस है। और अभी आप, और ऐसी खबरें तो आप रोज देखते ही हैं हमारे माध्यम से, रोज कितने अधिकारी ट्रैप होते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंधेर नगरी चौपट राजा वाली जो कहावत थी वो सटीक बैठती है, और वो भी राजधानी जयपुर में। राजधानी जयपुर के ये हालात है तो आप सोच सकते हैं कि पूरे राजस्थान के जो देहात क्षेत्र हैं उनके तो क्या हाल होते हैं, क्योंकि वहां तो कोई सुनने वाला नहीं होता होगा, ना वहां मीडिया होती, ना वहां कोई अधिकारी पहुंच पाते। तो कहीं ना कहीं जो हालात हैं ये बड़े भयावह हालात हैं। आप समय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ऐसा ना हो कि समय रहते यदि आप इनमें चेते नहीं तो आपके साथ जो पिछली सरकारों में हुआ वो आपके साथ फिर हो। इन्हीं हम एक बार इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर सरकार से और प्रशासन से निवेदन करते हैं कि आप ये जो जनता है जो आपको कहीं ना कहीं राजा बनाती है, आप इस जनता का ध्यान रखें और समय रहते आप इनकी समस्याओं का निवारण करें, वरना आने वाला समय आपके लिए बहुत बुरा होगा। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा।